Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss third video of consumer equilibrium and demand analysis. In the previous videos we discussed in detail about the law of demand. In this we will move further. So first of all, in this video we will discuss about change in quantity demanded and change in demand. कि change in quantity demanded और change in demand क्या होता है. देखो मैंने इसको फ्लो चार्ट के फॉर्म में शो किया है. लेफ्ट साइड पे आपका चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है और राइट साइड पे आपका चेंज इन डिमांड है. जो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन ये तो क्वांटिटी डिमांडेड है और ये चेंज इन डिमांड है. जो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है दिस थिंग, ये बेटा आपने पीछे लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा और डिमांड में आपने पढ़ा है कि लॉ ऑफ डिमांड जो है वो किसी भी चीज़ की कमोडिटी की डिमांड किसके ऊपर डिपेंड करती है, ऑन द प्राइस ऑफ इट्स ओन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, प्राइस अपने प्राइस के ऊपर, और दूसरा डिपेंड करता है और जो फैक्टर्स हैं उनके ऊपर. ये आपने पढ़ा था ना, प्राइस ऑफ द कमोडिटी इटसेल्फ एंड द अदर डिटर्मिनेंट्स. तो जो प्राइस ऑफ द कमोडिटी इटसेल्फ के कारण जो हमारा चेंज आएगा उसको बोलते हैं हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और जो हमारा अदर फैक्टर्स के कारण आएगा उसको हम बोलते हैं चेंज इन डिमांड. चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में हमारा आ जाएगा मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व. वी विल डिस्कस, ये मैं आपको ब्रीफ ओवरव्यू दे रही हूँ. इन डिटेल वी विल डिस्कस इन फर्दर इन दिस वीडियो ओनली. और चेंज इन डिमांड के ऊपर साथ में क्या आता है, शिफ्ट इन डिमांड कर्व. डिमांड कर्व ही शिफ्ट हो जाती है लेफ्ट या राइट को, और इसमें मूवमेंट होती है डिमांड के कर्व के साथ में. चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड जैसे मैंने आपको पहले बताया चेंज इन प्राइस के ऊपर डिपेंड करती है, प्राइस ऑफ इट्स ओन प्राइस. कमोडिटी अगर ए कमोडिटी की बात कर रहे हैं तो ए कमोडिटी के प्राइस के कारण जो चेंजेस आएंगी उसकी डिमांड में उसको हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बोलते हैं. और बेटा दूसरी साइड आता है हमारा चेंज इन डिमांड. उसमें मैंने आपको बोला है कि पहले बताया था ना, प्राइस के अलावा और डिटर्मिनेंट्स भी होते हैं. वो जो और डिटर्मिनेंट्स चेंज होंगे उनके कारण क्या होगा, चेंज इन डिमांड होती है. अब मूविंग फर्दर, चेंज इन प्राइस जो है वो उसके दो एस्पेक्ट्स आएंगे, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड. और चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस या चेंज इन डिमांड के दो एस्पेक्ट्स आएंगे, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड. डोंट गेट पैनिक चिल्ड्रंस, ये सारे के सारा हम टेबल जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी फर्दर स्लाइड्स में. एज वी मूव फर्दर इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल. सो पहले हम डिस्कस करेंगे चेंज इन डिमांड. कि चेंज इन डिमांड क्या होती है. जैसे मैंने आपको पहले बताया, चेंज इन डिमांड इज कॉज्ड ईदर बाय चेंज इन द प्राइस ऑफ अ गुड और बाय चेंज इन अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड. ये तो हमारी नॉर्मल होती है चेंज. पर पहली चीज़ आएगी इसमें मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व. मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व क्या होती है, उसमें मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज अ चेंज ड्यू टू चेंज इन इट्स ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी. अगर हम एप्पल्स की बात कर रहे हैं कि एप्पल्स का कैसे डिमांड के ऊपर फर्क पड़ेगा, उसके प्राइस में कम या ज़्यादा होगा, उसके अकॉर्डिंगली जो उसकी डिमांड के ऊपर फर्क पड़ेगा उसको हम बोलेंगे मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व. मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व में जैसे मैंने आपको बताया था एक्सटेंशन ऑफ डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड की होती है. एक्सटेंशन ऑफ डिमांड अब क्या होती है, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड मीन्स व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड इज इंक्रीज ड्यू टू फॉल इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी. देखो बच्चे, आप अपने डेली रूटीन में आप देखो, जब आपकी किसी चीज़ के रेट हमारा कम होता है, आप नॉर्मल चीज़ देखो, जैसे जब आप अपना वो जाते हो, वेजिटेबल हॉकर्स आते हैं बाहर, वेंडर्स आते हैं, या आप मंडी में जाते हो वेजिटेबल्स फ्रूट्स लेने जाते हो, आपकी मम्मा क्या करते हैं, अगर आपको चीज़ सस्ती मिलती है, आपकी मम्मा जो पेरिशेबल आइटम नहीं होती, पेरिशेबल होती हैं वो जो ख़राब हो जाती हैं जल्दी, पर जो नॉन पेरिशेबल होती है वो आपकी मम्मा ज़्यादा भी स्टॉक कर लेते हैं कि अभी सस्ता है, क्योंकि हमारी रियल परचेजिंग पावर बढ़ जाती है उतने में. अगर मान लो 10 रुपये आलू पहले मिलते थे, अब आपको 8 रुपये आलू मिल रहे हैं, तो हो सकता है पहले मम्मी आपकी
₹10 के हिसाब से आप देखो 2 kg अगर आपकी मम्मा लेती थी, 10 × 2 = 20। अब आपकी मम्मा वही 20 रुपीज़ में 2.5 kg ले सकते हैं, जब 8 रुपीज़ kg हो गया। 8 2 = 16, 8 को अगर आप 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे इट कम्स आउट टू बी 20 विदाउट अफेक्टिंग एनी इट्स हर बजट। वो उतने ही बजट में वो 2 kg की जगह 2.5 kg पोटैटोज ले सकते हैं। सो विद द डिक्रीज इन प्राइस क्या हुआ, हमारी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगी। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। इन द सेम वे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड होती है। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड का ऑपोजिट होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड में क्या होता है, व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड इज डिक्रीज्ड ड्यू टू राइज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। अगर आपकी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो कम होगी है, किसके कारण, उसकी प्राइस बढ़ने के कारण। नाउ फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी पोटैटोज की, जब आपके 8 रुपीज़ के हो गए थे तो आपकी मम्मा ने 2.5 kg बाय करने लगे, 10 से 12 8 पे गए। आप मान लोगे वो 10 से 12 प्राइस बढ़ जाता है। कहाँ उनको 10 रुपये किलो आलू मिल रहे थे, अब उनको 12 रुपये किलो आलू मिल रहे हैं। तो हो सकता है वो अपनी डिमांड 20 रुपये अगर उन्होंने खर्चना है तो अपनी डिमांड वो श्रिंक कर दे। तो इस कारण जो वो डिमांड श्रिंक करेंगे उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। सो दिस इज द रफ आइडिया अबाउट एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। नाउ मूविंग फर्दर, नेक्स्ट जो हमने करना था, पहला एक था हमारा मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, वो चेंज इन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। दूसरा है चेंज इन डिमांड कर्व, शिफ्ट इन डिमांड कर्व। शिफ्ट इन डिमांड कर्व क्या होता है, इट टेक्स प्लेस व्हेन देयर इज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन द फैक्टर्स सच एज चेंज इन इनकम, फैशन एक्सेट्रा। बेटा जब हमने डिमांड फंक्शन किया था उसमें मैंने आपको इन डिटेल में काफ़ी चीज़ें बताई थी कि डिमांड जो है बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। पहली चीज़ थी प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इटसेल्फ, वो हमने मूवमेंट अलोंग द शिफ्ट डिमांड कर्व में हमने पढ़ा। और जितने भी फैक्टर्स हमने पढ़े थे अगर उनमें चेंज आती है तो दैट कम्स इन शिफ्ट इन डिमांड कर्व। और फैक्टर्स के कारण भी तो फर्क पड़ जाता है। इनकम आपकी चेंज होगी, आपकी इनकम बढ़ गई तो आप मान हो सकता है कि आप पहले कोई लो प्राइस प्रोडक्ट अफोर्ड ले रहे हो और अब आप उसको छोड़ के अगर आप हाई प्राइस प्रोडक्ट लेने लगे हो, आपको ज़्यादा अच्छा लगता है वो ले रहे हो, यू कैन अफोर्ड, सो इट कम्स इन शिफ्ट इन डिमांड कर्व। या फैशन में चेंज हो रहा है, किसी और चीज़ में की चेंज हो रहा है। इसमें बेटा दो हमने एस्पेक्ट्स पढ़ने थे, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। पहला है इंक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड क्या होता है, इंक्रीज इन डिमांड रेफर्स टू द इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड एट इट्स प्राइस। आपकी देखो इंक्रीज इन डिमांड में क्या होता है, प्राइस प्रोडक्ट का चेंज नहीं हुआ। 10 रुपये किलो आलू पहले मिल रहे थे, 10 रुपये किलो ही अब मिल रहे हैं, पर और फैक्टर्स के कारण हमारा क्या हुआ, हमने उसकी जो है डिमांड बढ़ा दी। किस चीज़ में आएगा, वो आएगा आपका इंक्रीज इन डिमांड। अब बहुत सारे रीजंस होते हैं क्यों हमारी इंक्रीज हो जाती है डिमांड प्राइस को छेड़े बिना। दीज आर इंक्रीज इन द कंज्यूमर्स इनकम। कंज्यूमर की इनकम अगर आपकी बढ़ जाती है तो उस केस में क्या होता है, जब आप पहले मान लो आप वो चीज़ कोई चीज़ जो थी वो थोड़ी यूनिट्स में, मतलब पहले आप 2 किलो एप्पल्स अफोर्ड कर सकते थे, अब आपकी इनकम बढ़ गया, आप 5 kg एप्पल्स अफोर्ड कर सकते हो। नेक्स्ट कम्स प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। मैंने आपको बेटा पुरानी वीडियो में बताया था सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड नॉर्मल गुड्स, गिवन गुड्स। सो सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होता है, जो एक दूसरे की जगह ले सकता है। जैसे आपको टी एंड कॉफ़ी, पेप्सी एंड कोक, फेंटा एंड मिरिंडा एग्जांपल्स दी थी मैंने। तो अब मान लो आपके अगर टी एंड कॉफ़ी में है, जैसे टी एंड कॉफ़ी में अगर आपका कॉफ़ी का रेट बढ़ गया, हम टी की बात कर रहे हैं और सब्स्टिट्यूट गुड कौन सा, उसका कॉफ़ी। अगर कॉफ़ी का रेट बढ़ जाता है तो उसमें क्या होगा, कॉफ़ी महंगी आने लगी, आप टी की डिमांड बढ़ा दोगे। ऐसे ही होता है ना। ऐसे ही प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स डिक्रीजेस।
कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कैसे होते हैं? जैसे हमारा वो आ जाता है ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड नॉर्मली हम यही कहते हैं ना, ब्रेड के ऊपर बटर लगा के खाना है, या ब्रेड एंड जैम, हमने जैम लगा के खाना है। तो उस केस में क्या होता है, दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो साथ साथ में चलते हैं। अगर मान लो आपका जैम का रेट कम हो गया, जैम सस्ती होगी, तो हम क्या करेंगे, ब्रेड ज़्यादा लेंगे ना, कि भैया जैम हमारे को सस्ते रेट पे मिल रही है या बटर हमारे को सस्ते रेट पे मिल रहा है, तो हम ब्रेड की जो कंजम्पशन बढ़ा देंगे। नेक्स्ट कम्स टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर शिफ्ट्स इन फेवर ऑफ कॉमोडिटी ड्यू टू चेंज इन फैशन और क्लाइमेट। कंज्यूमर का टेस्ट चेंज हो जाता है कॉमोडिटी की तरफ। अब मान लो जैसे वो कहते हैं या फैशन के कारण या क्लाइमेट के कारण, किसी चीज़ का मार्केट में आजकल नया नया फैशन चला है, पहले हम उसको चीज़ को नहीं इतना प्रेफर करते थे, पर अब आज जब हम देखते हैं कि मार्केट में है ही वो चीज़, लोगों ने भी ज़्यादा वही पहनी हुई है, तो हम भी उस चीज़ के तरफ अपना फेवर कर देते हैं, अपना टेस्ट उस साइड डेवलप करते हैं और हम अपनी उस चीज़ की डिमांड बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट कम्स प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज इन नियर फ्यूचर। अगर हमें पता है उस चीज़ का रेट अभी सीजन में बढ़ जाएगा या बढ़ने वाला है, तो हम उसकी कॉमोडिटी की कंजम्पशन बढ़ा देते हैं, अभी डिमांड ज़्यादा कर लेते हैं। जैसे आपको मैं बड़ी अच्छी एग्जांपल देती हूँ। नॉर्मली ड्यूरिंग मानसून्स व्हाट हैपन्स, मानसून्स के कारण आपकी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ख़राब भी होती है, वेजिटेबल्स वगैरह, टमाटर वगैरह के रेट बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते हैं। तो लोग क्या करते हैं, लोग इन एडवांस मतलब मानसून से थोड़ी देर पहले लोग ख़रीदना शुरू कर देते हैं और उसको प्रिजर्व करना शुरू कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्यूरीज और सॉस, सो दैट दे कैन यूज़ व्हेन द प्राइस विल राइज इन द नियर फ्यूचर। या आप जैसे आप देखो इस मौसम में नॉर्मली आपकी तो प्यूरीज की मार्केट में रेडीमेड प्यूरीज की डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है, तो कई बार आउट ऑफ स्टॉक भी हो जाता है। सो व्हाट हैपन्स कि लोग पहले लेना शुरू कर देते हैं, कि पहले ही अपने पास वो 2 मंथ्स जो क्राइसिस आनी है वो पहले ही उसको प्रिजर्व करके लेते हैं, क्योंकि प्यूरीज का तो ये नहीं होता ना कि रेडीमेड प्यूरीज का कि आज लिए तो आज ही ख़त्म करनी है। सो पीपल डू लाइक दिस। हमें पता है हमने अपना बजट कैसे, हमने अपना बजट में अपना घर चलाना है, अपनी चीज़ें कैसे करनी है। इसीलिए बेटा मैं आपको बार बार कहती हूँ कि जो आपने डिमांड ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है या इकोनॉमिक्स जो है अपनी डेली लाइफ में अगर आप उसको लेके चलोगे, अब इट इज़ विल बी वेरी इजी फॉर यू टू रिमेंबर इट। बहुत इजी हो जाएगा आपको उसको समझना, अंडरस्टैंड करना, कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा इजी हो जाएंगे, आपको क्रैमिंग करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट कम्स इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। अगर आपके कंज्यूमर्स बढ़ गए हैं तो ऑब्वियसली आपकी डिमांड तो बढ़ेगी ना। व्हेन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज इन नियर फ्यूचर, जब आपको पता है कि फ्यूचर में कंज्यूमर को पता है कि उसकी इनकम बढ़ जानी है, तो वो उसकी डिमांड चीज़ों की शुरू कर देगा ज़्यादा। सो दिस इज ऑल अबाउट शिफ्ट अलोंग द डिमांड कर्व में इंक्रीज इन डिमांड। नाउ कम्स डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड क्या होता है? डिक्रीज इन डिमांड रेफर्स टू डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड एट इट्स प्राइस। ये बेटा बेसिकली बिल्कुल ही उसका अपोजिट है इंक्रीज इन डिमांड का। इंक्रीज इन डिमांड में हमने डिमांड हमारी कैसे बढ़ी थी, इंक्रीज हुई थी ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइस ऑल द फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड एक्सेप्ट द प्राइस ऑफ इट्स ओन कॉमोडिटी। पर डिक्रीज में क्या होता है कि उसने बाकी सारी चीज़ों को कंसिडर करना है और प्राइस वहाँ का वहीं रहा है, बाकी सारी चीज़ों के फैक्टर्स के अकॉर्डिंगली अफेक्ट होने के कारण उसकी जो डिक्रीज हो जाती है डिमांड में, दैट इज़ देयर। इसके इम्पॉर्टेंट कॉजेज फॉर डिक्रीज इन डिमांड आर इनकम ऑफ द कंज्यूमर डिक्रीजेस। पहले बढ़ी थी ना तो इंक्रीज हो गई थी, अब डिक्रीज हुई तो डिक्रीज होगी। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स डिक्रीजेस,
अगर सब्स्टिट्यूट में जैसे हमने बोला था सब्स्टिट्यूट का गुड्स का रेट बढ़ गया, अगर कॉफ़ी का रेट बढ़ गया तो हमारी इंक्रीज इन डिमांड ऑफ कॉफ़ी हो जाती है। अगर इसमें कॉफ़ी का रेट कम हो गया तो हमारी डिमांड टी की कम हो जाएगी। सेम कम्स प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इंक्रीजेज। अगर मान लो जैम और बटर का रेट बढ़ गया तो ब्रेड की कंजम्पशन आपकी कम हो जाएगी, क्योंकि उसने नॉर्मली बच्चे उसके साथ ही प्रेफर करते हैं, या एवरीबडी प्रेफर्स ब्रेड विद बटर और ब्रेड विद जैम। नेक्स्ट कम्स टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर शिफ्ट्स अगेंस्ट द कॉमोडिटी ड्यू टू चेंज इन फैशन और क्लाइमेट। अगर किसी कॉमोडिटी के कारण आपका टेस्ट चेंज हो जाता है ड्यू टू चेंज इन फैशन और क्लाइमेट, अगर फेवरेबल आता है तो आपकी इंक्रीज इन डिमांड हमने पढ़ी थी, अगर अनफेवरेबल होगा, अगेंस्ट आ जाता है अगर उसके, तो वो आपकी डिक्रीज इन डिमांड हो जाएगी। नेक्स्ट कम्स प्राइस ऑफ द कॉमोडिटीज इज एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज इन नियर फ्यूचर। फ्यूचर में आपको पता है इसका काम रेट कम होना है, तो हम क्या करते हैं, अभी अपनी डिमांड उसको छोड़ देते हैं। हम कहते हैं जब उसका रेट सस्ता होगा तब हम उसको ले लेंगे। नेक्स्ट कम्स डिक्रीज इन द नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। बेटा जैसे इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कंज्यूमर से डिमांड हमारी बढ़ती है, वैसे अगर कंज्यूमर्स का नंबर कम हो गया तो हमारी जो डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड है वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट कम्स व्हेन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज एक्सपेक्टेड टू फॉल इन नियर फ्यूचर। अगर आपको पता है कंज्यूमर की इनकम जो है फ्यूचर में कम होने वाली है तो हो जाएगा। अब इसकी जैसे मैं आपको एग्जांपल बहुत अच्छी देती हूँ। इन टुडेज इरा कोविड क्राइसिस चल रही है, तो आजकल देखो आप सारे जो है इनकम लोगों की सबकी ही कम हो गई है। तो उसके कारण क्या है, लोगों ने अपनी नॉर्मली डिमांड हर चीज़ की थोड़ी श्रिंक की है, क्योंकि बिकॉज दे हैव लेस मनी विद देम। नॉर्मल लोगों की अब तनख्वाहें कम हो गई हैं, या दे आर फायर्ड, दे आर नो मोर विद द वर्क। सो इस केस में क्या हो रहा है कि लोग क्या कर रहे हैं, अब ये जो आपके उस मतलब कॉमोडिटी के प्राइस के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, प्राइस उतने का उतना ही है, पर उतने प्राइस में भी नाउ द पीपल आर नॉट इन द कंडीशन टू अफोर्ड दैट कॉमोडिटी, दैट इज़ वाई डिमांड इज श्रिंकिंग। ये बेटा मैंने आपको एग्जाम्पल इसलिए दिया कि आपको अगर इसको रिलेट करके देखो अपनी लाइफ में तो आपको पता चलेगा कि आप अपने घर में देखो, अपने पेरेंट्स की आपकी इनकम कम, काफ़ियों के पेरेंट्स की इनकम कम होगी, तो उसके कारण क्या हुआ है, आपकी चीज़ों की डिमांड भी श्रिंक हो रही है। नेक्स्ट कम्स द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको 3 मार्क्स में आ जाता है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड, और दूसरा आपका होता है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड इंक्रीज इन डिमांड। ये बच्चे आपको क्वेश्चन 3 मार्क्स के पेपर में आ जाता है कोई ना कोई। इस केस में आपको 3 पॉइंट्स लिखते हैं। तो मैंने आपको ये बना के दिखाया है। इस केस में देखो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड में हमने क्या पढ़ा था बच्चे, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड इज कॉज्ड बाय द चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। हमने यही पढ़ा था ना, कॉन्ट्रैक्शन डिमांड की कैसे होती है, अपने प्राइस में ही प्रोडक्ट का फर्क पड़ेगा। 10 से जब हमने 12 रुपये आलूओं की कीमत की थी। इन द सेम वे डिक्रीज इन डिमांड इज कॉज्ड बाय चेंज इन डिटर्मिनेंट्स अदर देन इन ओन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। अभी जैसे आपको मैंने कोविड क्राइसिस की एग्जांपल दी है, उसमें आपके प्रोडक्ट का प्राइस में कोई चेंज नहीं आई, बट आपके जो है डिमांड में चेंज आया, डिमांड कम हो गई है। नेक्स्ट कम्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड इज द मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व एंड डिक्रीज इन डिमांड इज शिफ्ट इन डिमांड कर्व। एंड द थर्ड कम्स डायग्राम। ये डायग्राम आपका बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर में। अगर आपको ये आ जाता है क्वेश्चन तो देन यू विल हैव टू ड्रॉ द डायग्राम। ना फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड में पहले हम आते हैं। एक्स एक्सिस में हमने क्वांटिटी शो की है और वाई एक्सिस में हमने प्राइस शो की है। पहले देखो जब P0 प्राइस था तो हमारी क्वांटिटी Q0 थी। पहले हम OQ0 हम क्वांटिटी डिमांड करते थे एट OD0 प्राइस। जब प्राइस हमारा बढ़ा P1
क्योंकि हमने किया ना चेंज इन इट्स ओन प्राइस, उसका ही प्राइस कम या ज़्यादा होगा। जब उसका प्राइस बढ़ा तो क्या हुआ, हमारी डिमांड हम श्रिंक कर लेंगे। जैसे मैंने आपको बोला था 10 से 12 रुपये हुए आलू, तो जब 10 रुपये थे तो हम Q0 क्वांटिटी मांगते थे आलूओं की। जब आलू 10 रुपये से 12 रुपये बढ़े तो हम कितनी क्वांटिटी मांग रहे थे, कम कर दी थी ना हमने। OQ0 से हमने OQ1 कर दी थी क्वांटिटी, एज द प्राइस राइजेस फ्रॉम OP0 टू OP1। सो ये जो हमारी कर्व बनेगी, दिस शोज कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ऊपर को जा रहा है ना हमारा डिमांड, बट दिस शोज कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड। इन द सेम वे कम्स डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड में हमने क्या बोला, प्राइस में तो कोई चेंज नहीं आ रहा, प्राइस उतने का उतना ही है। ये देखो प्राइस स्टेगनेंट है 20। पहले हम मांग रहे थे 100 यूनिट्स और अब हमने डिमांड की है 70 यूनिट्स। जैसे मैंने आपको कोविड की एग्जांपल दी है ना, तो पहले हमारी जब और चीज़ों में फ़र्क नहीं पड़ा था, इनकम में फ़र्क नहीं पड़ा था, एट नॉर्मल स्टेज वी डिमांड फॉर 100 यूनिट्स ऑफ कॉमोडिटी एट 20 रुपीज़ प्राइस, ठीक है। पर अब जैसे जैसे हमारी और चीज़ों में इफेक्ट पड़ा तो हमने 100 से वो 70 पे आ गए। तो ये जो हमारी शिफ्ट देखो पूरी की पूरी हमारी ये जो डिमांड का पहले डी था, अब पूरा का पूरा अंदर को आ गया, कोई और चेंज नहीं आई। D1 बना, आप देखो तो बिल्कुल ये अंदर को आया है इसको, इसलिए ये शिफ्ट अलोंग द डिमांड कर्व है। और ये अब आ रही उसी डिमांड कर्व पे ही कम हुआ है, इसलिए इसको मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व कहते हैं। सो दीज टू डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर आपको ये डायग्राम आपने बना दिए तो इसका मतलब आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, आपको समझ आ चुका है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड और डिक्रीज और इन डिमांड में फ़र्क क्या है, क्या कौन सी चीज़ों के कारण इनमें चेंजेस आ रही हैं, डिमांड में चेंजेस आ रही हैं, और क्या मेन रीज़न इसके बिहाइंड है। आई थिंक दिस इज़ क्लियर। नाउ मूविंग फर्दर, अब हमने डिफरेंस करना है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड इंक्रीज इन डिमांड। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड क्या होता है, इट इज़ कॉज्ड बाय इन चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द गुड। जब आप अपने ही, जैसे अब मैंने आपको एग्जांपल्स दी थी, जैसे मैंने आपको बेटा एग्जांपल दी थी, जब हमारे आलू का रेट 10 रुपीज़ से 8 रुपीज़ हो गया, उस केस में क्या हुआ, हमारी जो डिमांड थी वो बढ़ गई थी। 2 kg से मम्मा कितने लेने लगी, 2.5 kg। सो उसमें किसी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ा इन प्राइस ऑफ इट्स ओन गुड, आलू के खुद के रेट के कारण उसका डिमांड बढ़ी। और इंक्रीज इन डिमांड क्या होता है, कॉज्ड बाय चेंज इन डिटर्मिनेंट्स अदर देन इट्स ओन प्राइस। इसमें हमने बहुत सारे रीज़न पढ़े थे कि सब्स्टिट्यूट गुड्स का जो है रेट बढ़ गया, और बहुत सारी चीज़ें, इनकम अगर कंज्यूमर की बढ़ गई, उसके कारण हमारे जो चेंज आया है, हमने प्राइस को नहीं छेड़ा, उसके कारण जो हमारी इंक्रीज़ हुई है डिमांड में, उसको हम बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड इज़ मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, और इंक्रीज इन डिमांड इज़ शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। इस केस में फिर बेटा डायग्राम आपके बनाने बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड पे आते पहले, इधर लेफ्ट वाई एक्सेस पे प्राइस शो किया है और एक्स एक्सेस पे हमने डिमांड शो किया। ये देखो अब हमारे जब 10 रुपीज़ था प्राइस, तो हम कितनी डिमांड कर रहे थे, सॉरी जब 15 रुपीज़ प्राइस था तो हमने कितनी क्वांटिटीज़ डिमांड की थी, 50 यूनिट्स। और जब वो 15 से प्राइस हमारा चेंज हो गया, शिफ्ट कम हो गया 10 रुपीज़ पे, तो हमने कितनी क्वांटिटीज़ डिमांड की, 60 यूनिट्स। मींस प्राइस के कम होने से हमने क्वांटिटी की कंजम्पशन डिमांड जो है वो बढ़ा दी। सो ये जो हमारे पॉइंट्स लगेंगे, इसके अंदर जो हमारा डी बना है, डिमांड कर्व बना है। सो दिस इज मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, क्योंकि उसी डिमांड कर्व पे चेंज हुआ, डिमांड में कोई कर्व में शिफ्ट नहीं आया। और इंक्रीज इन डिमांड में क्या हुआ, प्राइस हमारा 12 का 12 ही है, 12 से 15 नहीं हुआ, 12 से 16 नहीं हुआ। पहले हम 12 रुपये पे 12 रुपये में 80 यूनिट्स हम मांग रहे थे, और अब हम कितना डिमांड कर रहे हैं, 115 यूनिट्स। इट मीन्स हमारा सेम प्राइस पे हमने जो है अपनी डिमांड बढ़ा दी है। इसके बहुत सारे रीजन जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, वो सारे आएंगे। तो पहले हमारा डी था डिमांड का, और अब हमारा D2 डिमांड का बन गया। इट मीन्स ये हमने राइटवर्ड शिफ्ट हुआ है।
डिक्रीज इन डिमांड में लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ था बेटा, अगर आपने ध्यान दिया हो, और इंक्रीज इन डिमांड में हमारा राइटवर्ड शिफ्ट हुआ. सो दिस इज शिफ्ट इन डिमांड का. This is all about your increase in demand and extension of demand. I hope everything is clear to you. In any case, if you find any difficulty, you are most welcome to give it in the feedback